देखिए, अब हम लोग ध्यान से समझेंगे कि आखिर ये क्षेत्रफल है क्या। क्षेत्रफल का मतलब होता है वो कितना जगह छेद रहा है, वही क्या कहलाता है क्षेत्रफल। और आयतन में सर मैम डंडा और वो क्षेत्रफल का मतलब होता है केवल जितना वो जगह छेका हुआ। जैसे देख रहे हैं किताब दिख रहा है, काम दिख रहा है, अगर धर देंगे तो कुछ जगह छेकेगा। जैसे किताब में है, अगर हम इस पर मोबाइल रखना चाहेंगे तो कुछ ऐसे वो धराएगा, है ना, एक ऐसे धराएगा, फिर अगर ऐसे धरेंगे तो कुल मिला के 3 गो इसको क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। यही जो जगह वह छेद रहा है इसी को क्या बोला जाता है, बुझाया। जैसे आप समझिए जमीन उमीन देखे हैं, खेतू, खेतवा में जो जब बोलता होगा तो देखते होंगे, बोलता होगा भाई जमीन लेना है कैसे रुपए स्क्वायर फीट है, ऐसे बोलता है। स्क्वायर फीट पर अब जमीन बिक रहा है। यहाँ पर अभी इधर भी कट्ठा का भी चल रहा है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा बड़े शहरों में जाइएगा तो कट्ठा पर ही जमीन नहीं मिल रहा है, इस पर मिल रहा है स्क्वायर फीट पर। अब स्क्वायर फीट क्या है भाई, स्क्वायर मतलब उस संख्या को कई बार गुना किया। अब फीट मतलब 2 बार फीट को क्या किया गया है, गुना किया गया है, इसीलिए उसको बोला जाता है स्क्वायर फीट। अब समझिए क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है और क्षेत्रफल होता क्या है। जैसे मान लीजिए इस रूम में हमको नीचे में ही या तो पेंट कराना है या कुछ सामान रखना है। सपोज कीजिए हमको इस पे चटाई ही बिछाना है, लेकिन समस्या क्या है कि अब इतना बड़ा ये वो चटैया मिलेगा कहीं भी बाजार में, ट्रांसपोर्टिंग में भी दिक्कत होगा ना होगा। इतना बड़ा अगर वो टाइल्स बेल आया जाए और करके धरिए कैसे, पहले रूम में घुसेगा कैसे। यही से वो सब टुकड़ा में मिलता है, बाद में टुकड़ा जोड़ के ही ना उसको पूरा पैक करता है। अब समस्या ये हो रहा है कि आखिर यदि मान लीजिए इसमें टाइल्सवा बिछाना है, यही मान लीजिए आपका जमीन है, ठीक है, ये क्या है आपका जमीन है, मतलब ये मान लीजिए सुसन का जमीन है, ठीक है। रागनी बढ़िया जगह पर 2 लग गया, बोली सर हमारे क्लास में टाइल्स ठेकेदार है कल्याणी, तो कल्याणी बोली टाइल्स हमको बिछाना है, ठीक है। अब इसमें कितना टाइल्स बैठेगा कैसे पता चलेगा, तो चलिए हम लोग पता करते। तब पता चला कि ऐसे करके एक टाइल्स यहाँ दिए, ठीक है, फिर एक और टाइल्स बैठा, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, टाइल्स बैठ गए, 5 टाइल्स। तो अगर ये टाइल्स स्केल देखे हैं आप लोग, वो स्केलवा में कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 15 कोचिंग होता है। अगर हम स्केलवा को यहाँ रखें तो यहाँ से यहाँ पूरा पूर जाता है 15 सेंटीमीटर, फिर यहाँ 15 सेंटीमीटर, फिर यहाँ पर, तो कुल मिला के कितना सेंटीमीटर का हो जाएगा, 75 कोची बोलिए। तो मतलब यहाँ से यहाँ की क्या बोलिएगा इसको, क्या मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या यही कहलाएगा लंबाई। लंबाई ही दूरी है। जब बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है तब उसको बोला जाता है दूरी। और नजदीक का जब चीज जिसको हम एक नजर में एक बार देख सकते हैं तब उसका बोलते हैं लंबाई। दूरी या लंबाई कोई अलग अलग चीज ना है। जैसे अगर यहाँ से जमुई बोला जाएगा, यहाँ से जमुई की लंबाई कितनी है, तो लंबाई अब छोटा मात्रक ना होता है, जैसे स्केल से जो नापते हैं छोटा छोटा सा सब चीज नापते हैं। लेकिन
यदि दूरी का बात होता है तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी। अब स्केल लेकर बैठिएगा एकरा से नापे इंचिया से तो कई दिन लगेगा। हमको लगता है बुढ़ापा परपोता छपोता आपका बैठेगा नापेगा तब लोग पहुंच जाएगा। सही बात की गलत नहीं? स्केल से ऐसे करके अगर नापिए यहाँ से चंद्रमा की ही दूरी बेसी ना, अच्छा चंद्रमा छोड़िए स्केल दे दिया जाए, बोला जाए यहाँ से जमुई की दूरी नापिए, तो हमको लगता है आपका अगला जो है पीढ़ी बेटवा साथ में नापेगा तब जाके पूछ जाएगा। आप में तो पूछने वाला। तो यही स्केलवा से अगर ये 15 का नपाया तो कुल इतना दूरी तक पहुंच गए, यही दूरिया ही कहलाता है लंबाई। आईने जब बैठाना स्टार्ट किए तो एक लगा टाइल्स, क्या टाइल्स लग गया इधर? 2, इधर 3, 4, 5, 6 क्या टाइल्स लगा इधर? 6। तो बता सकते हैं कितना टाइल्स लगेगा इसमें? देखते हैं कौन बता पाता है इसमें कितना टाइल्स लगेगा। बोलिए कैसे कहा है? कुल मिला के क्या टाइल्स लगेगा? 30 टाइल्स। कैसे जान गए भाई? अभी तो हम कार्बन नहीं किए हैं। दवाइया वाला कैप्सूल वाला देखे हैं? ऐसा 5 को होता है, ऐसा 4 को होता है। कुछ कै गो दवाइया रहेगा? दवाई का 20 ऐसा 5 को दवाइया, ऐसा 4 दवाइया। कैसे निकाल रहे हैं भाई? जल्दी सही बच्चा 5 में भूल जाता है। बाद में बेईमानी मत कीजिएगा। ऐसे अच्छा हम देख लेते हैं, हमको पता नहीं चल रहा है, हमको लग रहा है आप लोग बेईमानी कर रहे हैं। चलिए गिनते हैं इसको। क्या 1 2 3 4 5 और 5 10 फिर गुना करने के बाद भूल जाता है। अरे यह तो कहलाएगा इधर से ये लंबाई, इहो है लंबाई, लेकिन दोनों लंबाई बोलिएगा समझ में आएगा। मान लीजिए एक घरे में कोई 2 आदमी है, जैसे तुम्हारा नाम कुछ अजीत, तुम्हारा अमीर, तो अब मान लीजिए 2 को अजीत ही हो जाए या 2 को मनीषवे हो जाए, कहेंगे मनीष पानी ला, दोनों का गिलास लेके आ गया, प्यास लगा ले 1 गिलास का, दोनों कैसे पीएंगे? हम इसको 2 भाग में 2 को नाम रखना पड़ेगा कि नहीं? एक रख दिए लंबाई, सब दूसर के नाम अपने आप पची हो गया। और जब तेजी से हमको पता करना है कि आखिर कै बांटेगा, तो कैसे पता किए थे? अभी इधर जो था उसको इधर से गुना कर दिए थे, चट से ना पता चल गया था। यही हो जाता है। इसीलिए जब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या हो जाता है? आयत के जैसा ही। अब इस आकृति का कुछ विशेष नाम तो देना पड़ेगा ना। हम बोलेंगे वो बना दीजिए चतुर्भुज, तो आप लोग बोलिएगा सर कैसन की, तो समझ में आएगा कैसन में। तो यह से अलग अलग डिजाइन का अलग अलग नाम पड़ा। जैसे केवल नाक खड़ा है तो नाम है रिया, समझ नाक पचकल है तो करीब नाम है काजल, है ना। ईरन में जैसे सब का अलग अलग नाम पड़ता है, वैसे सब डिजाइन का चतुर्भुज का अलग अलग नाम पड़ता है। अभी हम लोग सब चतुर्भुज के बारे में जानेंगे, चतुर्भुज के बारे में, त्रिभुज के बारे में, सब चीज के बारे में भी हम लोग बारी बारी से जानेंगे। सबका क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। अभी 2-3 मिनट तक खाली यही मेंसुरेशन क्लास आपका चलेगा, ठीक है। तो अब पहले हम लोग इसका जो शॉर्ट पॉइंट है कि इसमें कै गो टाइल्स हटेगा, तो अगर हम नापना चाहें तो एक ऐसे बैठे चल जाएगा टाइल्स पर, जुड़ेंगे इसको। चलिए अब इसको खचवाएंगे। 1 2 3 4 5 6 12 18 24 और अगर ऐसे गिने तो 1 2 3 4 5 कैसे कर रहे हैं? लंबाई में चौड़ाई कीजिए, चाहे चौड़ाई में लंबाई कीजिए, फर्क पड़ रहा है? समझ में आया? क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल मतलब वह स्थान जो घिरा हुआ है ओकरे को कहा जाता है। किसी को कोई डाउट इसको समझ में आया? क्षेत्रफल क्या हुआ?
तो आप अगर मान लीजिए आप कुछ उदाहरण देंगे आपको और आपको बताना है कि उसमें आप लोग क्या निकालिएगा, तो उससे पहले हम लोग समझते हैं परिधि क्या, ठीक है, कुछ समझेंगे परिधि क्या होता है। तो परिधि समझने से पहले हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट करें क्या, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ना का आनंद ही कुछ और होता है ना रे। तो फिलहाल भी पता नहीं किसका खानदानी छुटा हुआ है। चलिए इसको अगर हम ऐसे बना देंगे, अभी जितना जगह छेका इसको क्या बोला जाएगा, क्षेत्रफल बोल दिया जाएगा। क्या कर देंगे, इसको क्या बोल दिया जाएगा, क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसका खाली किनारे किनारे, मतलब बुझ रहे हैं, जैसे ई जो बर्ड है एक बीच वाला भाग क्या कहलाया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना जगह बा छेकले है, लेकिन ये जो बाहर बाहर जो बाउंड्रिया है यही कहलाता है कोई चीज, परिधि। वृत्त में परिधि, आयत में परिमाप। समझ में आ रहा है, वृत्त में कुछ हो गया परिधि और आयत में परिमाप। तो हम अगर इस चतुर्भुज का परिमाप निकालना चाहें तो यही बीच का जगह छेकले था, यही था बीच में जगह छेकले, इसमें हटा। अच्छा सोचिए, मतलब अगर इसका हम किनारे किनारे अगर हम इसका किनारे किनारे का खाली बात करें, इसका बात करना है हमको किनारे किनारे का, क्या किनारे वाला घेरवा खाली ऐसे ही हो जाएगा किसी तरह का घेरा हो जाएगा चारों तरफ का, नहीं किनारे घेरा बचेगा। क्या कुछ इसी तरह का इसमें पट्टी लगा हुआ है, ध्यान से देखिए तो, क्या कुछ इसी तरह का इसमें पट्टी लगा हुआ है, इसको अगर हम एक तरफ फाड़ दे तो ये क्या हो गया, लंबा ही है ना। इसके चारों तरफ अगर हम इसी तरफ पट्टियां खाली घेरते रहेंगे चारों तरफ से, तो क्या इस जगह को कभी घेर पाएंगे। पट्टी से खाली क्या किया जा सकता है, चारों तरफ घेरा जा सकता है कि बीचों में घेर दीजिएगा। और यह खेत का चारों तरफ ही बनाते हैं या बीचों में आर बने ले चलते हैं, खाली आरे आर आरे आर आरे, पता चलेगा खेत कहाँ है। आर से खाली क्या करते हैं, खेत को घेरते हैं। यही जगह अगर आपको बाढ़ लगाना है, बाढ़ मतलब समझते हैं, खेत का जो चारों तरफ जो कवर करते हैं, उस कवर को ही सोचिए खोल देने से तो वास्तव में क्या हो जाएगा, लंबा लंबी तार मिलेगा। समझ में आ रहा है ये। तो अब आप लोगों को बताना है कि अगर इसका हमको बाढ़ लगाना है तो क्या निकालना पड़ेगा, परिमाप। वृत्त में स्पेशल नाम, वृत्त बोलना होता है तो में परिधि, और आयत वर्ग कुछो रहे तो उसमें परिमाप। किसी को कोई डाउट इसको समझने में, क्षेत्रफल समझ में आया सभी को, क्षेत्रफल किसको कहेंगे हम भूल गए। हाँ, जितना जगह क्या करले है, क्षेत्र है, ओकरे क्या कहा जाएगा, क्षेत्रफल। और किनारवा जगह को क्या करना है, अच्छा हमको खेत में धान रोपनी करवाना है, हमको ची करने निकालना, खेत को पटाना है, कोई चीज निकालना, खेत में हमको क्या करना है, कुत्ता साना सब घुस जाता है, हमको उसको घेरा लगाना है। हमको खेत में राहुल गांधी जैसे टाइल्स लगवाना है, क्या निकालेंगे, राहुल गांधी से एक बार देखा है किसान बेचारा लेटे आ रहा था, बोला कहा लेटाए हुए, बोला हम मजदूर आ रहे हैं खेत से, उसके शरीर पर थोड़ा मिट्टी लग गया है, करके आप हमारा सरकार बनने दीजिए, पूरे खेत में टाइल्स लगवा देंगे, किसी की मिट्टी लगेंगे।
उसका समस्या है ना। इधर ध्यान दीजिए, टाइम लगवा के रेडी रहेगा, समझिए। तो इस समझ में आया कि क्या चीज है। अच्छा, हमको दीवार, हमको जमीन में पेंट करवाना है, बहुत ही सुंदर नक्काशी करना है, क्या निकालना पड़ेगा? समझ में आया सभी को? तो अब समझिएगा कि इसमें मात्रक कैसे होता है। तो जब क्षेत्रफल निकालिएगा तो कई चीज इन्वॉल्व होगा, दो चीज। कोची लंबाई, यानी कि इसका आंसर जब आप इसका क्षेत्रफल निकालने जाइएगा, यही किए थे, इधर वाला 5 को इधर वाला 6 को, तो 5 गुने 6 किए थे। अगर सोचिए इसमें अगर ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर तो क्या मीटर का है? आई कै मीटर का? तो कुल मिला के कै मीटर हो जाएगा? 30 मीटर। यानी कि क्षेत्रफल का आंसर हमेशा कौन सी आएगा? मजा आया समझने में? अच्छा, अब परिधि वाला, अब परिधि मान लीजिए, तब देखिए फॉर्मूला इसी तरह बन गया इसका, इधर वाला ही लंबा, इधर वाला ही, यानी कि आयत का क्षेत्रफल कैसे निकल गया? समझ में आया सभी को? आयत का क्षेत्रफल कैसे निकल गया? कोई डाउट इसको समझने में? सबको क्लियर हो गए सभी? किसी को कोई डाउट इसको समझने में? अब समस्या है कि इसका कैसे पार घाट लगे भैया, बहुत ही परेशानी विषय है। अब हम इसको घेरा डालना है, यहाँ पर इसका बाड़ लगा रहे हैं, ठीक है? अब बाड़ लगाइएगा तो इधर क्या मीटर का, फिर बीचों में बाड़ लगा दीजिएगा तो 5 मीटर का बाड़, इधर क्या मीटर का बाड़, इधर इधर, अरे कितना तार लग जाएगा? 22 मीटर होगा, मीटर स्क्वायर, मीटर। अरे लंबाई चौड़ाई एक ना है रे, तो मीटर स्क्वायर ना होना चाहिए, तो मीटर में रहेगा। ऐसा है, इसका क्षेत्रफल नहीं निकाला। क्षेत्रफल नहीं निकालने का मतलब नहीं है, जब परिमाप कर रहे हैं यही वाला एरिया ने खाली आप यही लंबाइया को चेकआउट कर रहे हैं खाली। ई मान लीजिए, देखिए अब आयत का परिमाप हम लोग निकालने जा रहे हैं, किसको निकालने जा रहे हैं? आई को ची होगी लंबाई, लंबाई जोड़ दिए इधर से इधर लंबा, इधर से इधर को क्या अब दूसरा नाम देना पड़ेगा, है जो लंबा। जैसे समझिए ई ऐसे छड़िया कर ले, इसको क्या बोलेंगे? ऊंचाई। देख रहे हैं कितना ऊंचा है ना? कितना ऊंचा है, ऐसे देख रहे हैं, मतलब कौन सी है? लेटा ऐसे देख रहे हैं, बोलने करते कितना लंबा है, अरे ऐसे देख लीजिए। वह बिल्डिंग का निचवा से देखेंगे तो क्या बोलते हैं? कितना ऊंचा है, यानी कि ऊंचाई। वह बिल्डिंग में लेट जाएगा तो क्या बोलेंगे? लंबाई। और वह बिल्डिंग के ऊपर में चढ़ के निचवा देखेंगे, समझ में? तीनों सेम चीज है, बैरंगी लंबाई या चौड़ाई को मतलब धरती कहीं ऊपर से आया हुआ चिड़ियाघर से चीना है चौड़ाई, यह लंबाई ये है, लेकिन चूंकि दोनों का नाम हमको अलग अलग देना पड़ेगा ना, क्योंकि आयत में दोनों अलग अलग होता है ना, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? चौड़ाई। किसी को कोई डाउट इसको समझने में? मजा आया समझने में आयत का लंबाई और चौड़ाई को? तो आयत का परिमाप निकाल रहे हैं, तो ये कोची है? लंबाई। अब फिर ये कोची है भाई? चौड़ाई। अच्छा, इधर इधर कै गो एल हो गया? एल एल मिलके 2 एल हो गया। अच्छा, चौड़ाई कै गो हो गया? 2 गो भी हो गया। दोनों से 2 कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ कितना बचा? अब आयत का परिमाप क्या रखे हुए हैं? क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला हम लोग बना लिए अपने से। मजा आया समझने में? भूलिएगा कभी भी? क्या दिन में भूलिएगा? नहीं भूलिएगा। समझ में आया? ये तो था सिंपल सा उदाहरण, आयत का क्षेत्रफल और
लंबी परिमाप। अब हम लोग पारी पारी से सारे आकृतियों को देखेंगे, समझेंगे कि उसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है, इन सभी चीज को। अब देखेंगे आकृति कैसन कैसन हो सकता है। खेतवा देखे हैं ना आप लोग, कौन कौन डिजाइन का हो सकता है। यहाँ तक खेतवा ऐसे रहता है, ऐसे ही हो सकता है, या खेतवा ऐसे रहता है, या खेतवा ऐसे वो खेतने बन सकता है। दौड़ना है हमको फील्ड चारों ओर कैसे बना के दौड़ते हैं, बुलेट बना के दौड़ते हैं। और कौन डिजाइन बना सकते हैं, 5 कोना वाला भी बना सकते हैं। क्या ऐसे नहीं खेलते, 6 को भी बना सकते हैं, 7 को। खैर 5 को 6 को आपको पढ़ने का नहीं है, आपको बस 1 2 इतने हल्के है, बस इतने दूर पढ़ना। वो सब थोड़ा मोड़ा जानकारी के लिए जानेंगे। भाई 5 भुजा है तो पंचभुज, 4 भुजा है तो ज्यादातर जो मोस्टली हम लोगों को चीज मिलता है वो यही मिलता है। जानते हैं पंचभुज में अभी अगर जादू करेंगे ना, आप इसको पंचभुज कभी बोलबे नहीं कीजिए, जादू कर दे। बताइए तो कुछ बोलेंगे। आयत और अभी तो पंचभुज बोल रहे थे, अभी पंचभुज आप ही लोग ना बोल रहे थे। अच्छा ये क्या चीज है, कोची है षटभुज। कहने को इसको 6 भुजा वाला बोला जा सकता है। अभी जादू करे, हाँ षटभुज क्या बोलेगा, है कुछ तब मेन रूप से उनको क्या चीज पढ़ना है, अपना समझ में आया। यह से होकर तीनों के अलावा कुछ भी चौक करने होंगे किताब में, इतना अच्छा खास पढ़ा ला रहे हैं। या तो आयत रहता है, या वृत्त रहता है, या त्रिभुज रहता है। ये तीनों के अलावा भी कुछ देखे हैं। अरे बेलन तेलन वो आयतन वगैरह वो अलग कंसेप्ट है। पहले आप क्षेत्रफल में आएंगे और इसको पूरा समझेंगे कि इसके अलावा पंचभुज भी बन सकता है, छठभुज भी बन सकता है। क्या छठभुज बन सकता है, सतभुज बन सकता है, हो सकता है ऐसा कारण है। तो चट से ना जो है अगर यहाँ देखेगा बोलेगा षटभुज के, वो त्रिभुज के नीचे क्या